मम्मी जी, कब से ढूंढ रही थी मैं आपको। आप हो कि दिखाई नहीं दे रही थी मुझे। सुबह सुबह बस पार्क की तरफ टहलने चली गई थी। मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही किया। पता है सेहत के लिए घूमना कितना अच्छा होता है। हाँ हाँ, इसीलिए घूमने चली गई थी और आज मौसम भी सही था। पर बहू, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही गई थी। आज शायद तो देर से उठी है। तबीयत तो ठीक थी तेरी? हाँ मम्मी जी, तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक थी। मैं तो बस रात को सो ही नहीं पाई थी अच्छे से। सुबह ही थोड़ी देर पहले आंख लगी थी मेरी तो। वो क्यों? मम्मी जी, आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो क्यों बहू? अब देखो मम्मी जी, आपको चाहिए नाश्ता और मैं चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ को अच्छा अच्छा खिलाओ नाश्ते में। इसीलिए मम्मी जी, आपके लिए इंटरनेट पर रेसिपी ढूंढ रही थी मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मम्मी जी, आपको एक बात बोलूं, जब तक मैं आपके हाथ की सुबह सुबह की चाय नहीं पीती ना, मेरी तो आँख ही नहीं खुलती। आलस ही चढ़ा रहता मुझे। मम्मी जी, आप मेरे लिए चाय बना दोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाऊंगी। थोड़ा मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर मैं तेरे लिए चाय बना दूंगी बहू। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ मम्मी जी, जो आप जैसी सास मिली मुझे। आप मेरी बात तुरंत सुन लेते हो। इतनी जल्दी तो मेरी मम्मी भी मेरी नहीं सुनती थी और मेरे लिए सब कुछ कर देते हो। इतना कुछ कौन करता है भला एक बहू के लिए। थैंक यू मम्मी जी। अरे बहू, थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया जो मैं तेरे लिए चाय बना दूंगी? तू मेरे लिए बना देगी, मैं तेरे लिए काम कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? और फिर तुझे तो मेरे हाथ की चाय पसंद है, तो भला मुझे कितनी खुशी मिलती होगी तेरे लिए बनाने में। आज के जमाने में कौन बहू इतना प्यार दिखाती है अपनी सास पर। मम्मी जी, काजल बहू। मम्मी जी, बाहर तो कितनी ठंड है, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या कपड़े पहन के जाऊं और क्या नहीं। घर में आकर चैन मिला है रूम हीटर में। अरे काजल बहू, तो किसने कहा था सर्दी में बाहर जाने के लिए? घर में रहना था। तुझे पता नहीं इतनी ठंड में अगर बीमार पड़ गई तो कितना मुश्किल होगा। अरे मम्मी जी, अगर मैं मार्केट नहीं जाती ना तो आपको जाना पड़ जाता और फिर आप बीमार हो जाओ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो बस घर में सब्जी खत्म हो गई थी, वही लेने गई थी। अच्छा, ये तो तूने ठीक किया बहू। क्या सब्जी लेकर आई है? अरे मम्मी जी, आपकी पसंद की सब्जी लेकर आई हूँ। लौकी लेकर आई हूँ और कद्दू। अरे लौकी और कद्दू की सब्जी कल ही खत्म हुई है, कितने दिन और खिलाएगी हमें? मैं तो बोर हो गई हूँ खा खा कर। अरे मम्मी जी, आप कितनी अच्छी लौकी और कद्दू की सब्जी बनाते हो, मेरी तो फेवरेट है। मुझे तो आपके हाथ की सब्जी बनी अच्छी लगती है। देखो, चाहे आप मुझे रोज खिला दो, लेकिन मेरा मन नहीं भरेगा। आप इतनी अच्छी जो बनाती हो। अरे तुझे इतनी पसंद है? अरे पर मुझे बता देती, मैं ले आती मार्केट से जाकर। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे थोड़ा मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट भी लेकर आना था। आपको तो पता ही है, एक जगह तो मेरा सामान मिलता नहीं है। कभी इस शॉप पे मिलेगा, कभी दूसरी शॉप पे। आप परेशान हो जाते ना घूम घूम कर। मम्मी जी, मैं आपके लिए भी थोड़ा मेकअप का सामान लेकर आई हूँ, आप भी देख लेते। अरे बहू, मेरे लिए क्यों परेशान हुई? भला मैं कहाँ मेकअप यूज करती हूँ इस उम्र में। मम्मी जी, अभी आपकी उम्र ही कितनी हुई है? मुझसे भी ज्यादा जवान लगती हो आप तो। एक बार आप बंठन कर तो चलो, सबको फेल कर दोगे। अरे बहू, मेरी कहाँ उम्र रह गई है? अब तो तेरी उम्र है तैयार होने की। तुझे देखकर ही खुशी मिल जाती है मुझे तो। मम्मी जी, बस आप यही बात मत बोला करो कि आपकी उम्र हो गई है। मुझसे पूछ कर देखो कितनी जवान लगते हो आप आज भी। हाँ हाँ, बहुत जवान हूँ मैं तो। सुन बहू, तेरी ताई जी के इधर कीर्तन है तो उधर चलना है, जल्दी से तैयार हो जा। अरे मम्मी जी, आपके लिए जो मेकअप का सामान लाई हूँ उसे देख तो लो। तो सामान की चिंता मत कर, जल्दी कर, अगर उधर लेट हो गए ना तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे पता नहीं तेरी ताई जी कितना सुनाती है। चल जल्दी, सत्संग शुरू हो रहा है। ठीक है मम्मी जी, जल्दी से तैयार होके आ जा, मैं हॉल में तेरा इंतजार कर रही हूँ। मेरा मन था टीवी देखने का, पर ये सासू माँ भी मुझे सत्संग सुनवा कर ही रहेगी। पर क्या करूँ, जाना पड़ेगा अब तो। सासू माँ ने जो बोल दिया, अब इस बात पर मैं क्या मक्खन लगा सकती हूँ भला मम्मी जी को।
हेलो। अरे काजल कैसी है? पूजा तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू सुना? अरे यार काजल तुझे खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? वो क्या? अरे यही कि मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ। मुझसे मिलने? ये तो बहुत अच्छी बात है। और पिछली बार जो तूने मुझे छोले भटूरे खिलाए थे ना, वही खाने हैं इस बार भी मुझे। छोले भटूरे? नहीं तो बताया था कि सारा खाना तूने अपने हाथों से बनाया है, तो सोचा तुझसे मिलते हुए चलूं। हाँ ठीक है तो मैं कल पहुंच जाऊंगी टाइम पर। ठीक है पूजा, बाय। अब इस पूजा का क्या करूं मैं? ऐसे बताऊं कि पिछली बार खाना मैंने नहीं बनाया, मेरी सास से ही बनवाया था मैंने। वो तो बस तारीफ के लिए बोल दिया था कि सारा खाना मैंने बनाया उसकी आने की खुशी में। खुद ही बोल रही है कि मैं आ रही हूँ, तो अब इसको कौन मना करे भला। काजल बहू, क्या हुआ काजल बहू? ऐसे क्या सोच विचार में है? मम्मी जी पूजा का फोन आया था। कौन पूजा? वो तेरे मामा की बेटी जो पिछली बार आई थी हमारे घर, फिर से आ रही है। बोल रही थी इसी शहर में कुछ काम है तो तुझसे भी मिलकर जाऊंगी। अरे ये तो अच्छी बात है, रिश्तेदार आते जाते ही अच्छे लगते हैं घरों में। इसमें इतना क्या सोच विचार कर रही है? मम्मी जी सोच विचार वाली बात तो है, उसने आने से पहले बोल दिया कि छोले भटूरे खाने हैं उसे। अब आपको तो पता ही है, पिछली बार मैंने खाना नहीं बनाया था, आपने ही बनाया था सारा खाना। और मैंने अपनी तारीफ के लिए बोल दिया था कि सारा खाना मैंने ही बनाया था। अब क्या करूं मम्मी जी? अरे कोई बात नहीं बहू, खाना मैं फिर से बना दूंगी। खाना बनाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, छोले भटूरे तो बनाने हैं, अब मैं फिर से बना दूंगी। और तू बोल देना कि तूने ही बनाया है। मम्मी जी आप कितनी अच्छी हो, आप मेरी टेंशन तुरंत दूर कर देते हो, मुझे थोड़ी देर भी टेंशन में नहीं रहने देते। मैं तो इतना सोच भी नहीं सकती, आप तो फुर से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, मेरी प्यारी सासू माँ। बस अब मक्खन मत लगा मुझे, जाकर छोले भेज दे, सुबह छोले भटूरे जो बनाने हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी भेजकर आई। काजल वो भी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी। काजल तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे खा के तो दिल ही खुश हो गया। सिर्फ यही खाने तो आई थी मैंने तो सबको बता दिया है कि शादी के बाद काजल बहुत अच्छा खाना बनाने लगी है। अरे पिछली बार बस मैंने तुझसे झूठी बोला था, सच तो ये है कि ये खाना मेरी सास ने बनाया है। तेरी सास ने? अरे वाह काजल, बड़ी किस्मत वाली है जो तेरी सास तुझे खाना बनाकर खिलाती है। तुम हो काजल कितनी किस्मत वाली कि तुम्हारी सास सबके लिए खाना बना देती है, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार क्यों ना हो। अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो कि तेरी सास अच्छी नहीं है? काजल क्या बताऊं, मेरी सास और तेरी सास में तो बहुत फर्क है। मेरी सास तक चम्मच भी नहीं उठाती, और तो और अपने आप तो एक गिलास पानी भी नहीं पीती। और तो और अगर मैं मेरी सास का काम नहीं करती ना, तो अपने बेटे को सिखा देती है, फिर हम दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होता है अलग। बहुत दुखी रखती है मेरी सास तो मुझे। मैं तो मेरे ससुराल में बहुत डर के रहती हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन काजल तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। अरे वो तो अपना अपना तरीका होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कोई बात क्यों नहीं है, इतनी किस्मत वाली है कि बहू के रहते हुए खुद खाना बना रही है, और क्या चाहिए तुझे? तुझे सच बताऊं, किसी की सास कोई काम नहीं करती, वो तो काम निकलवाना पड़ता है अपने आप। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, खुद को तो काम निकलवाना आता नहीं अपनी सास से, और मुझे बोल रही है कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, कोई काम करके राजी नहीं है घर का, वो तो बस करवाने का तरीका आना चाहिए सास से काम। अरे सास से काम निकलवाना होता है ना, तो बस उनकी झूठी मूठी तारीफ कर देनी चाहिए, और खुद को तो इतना भोला समझ लेना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता। अपने आप को जीरो समझना चाहिए सास के सामने, तभी सास अपनी चतुराई दिखाती है और अपनी समझदारी। और अब तो तेरी सास के सामने खड़ूस रहती है, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। मीठा मीठा बनकर बात किया कर अपनी सास से, कोई बात बुरी भी लग जाए ना तो इग्नोर कर दिया कर, सास को तो बस चाशनी में डुबा कर रखा कर। देखना फिर
तेरी सास कैसे आगे आगे काम करेगी तेरे। समझ गई ना मेरी बात? तो बस सास की तारीफ करती रहा कर, फिर देखना आगे आगे काम करती भागेगी तेरी सास तो। हाँ काजल, तू बिल्कुल सही कह रही है। अब तेरी तरह काम निकलवाना है तो मुझे भी तेरी तरह ही बनना पड़ेगा, एकदम मीठा मीठा बन के घर में। अरे थोड़ा दिमाग लगाया कर, अगर ऐसे ही काम करती रही तो जिंदगी तो बस तेरी रसोई में निकल जाएगी। समझ गई ना? आगे से मेरी तरह चालाकी से काम लेना। काजल बहू। मम्मी जी आप? हाँ काजल बहू, मैं सही बोल रही थी तुम कि बहू को थोड़ा चालाक होना चाहिए। अगर चालाक नहीं बनी तो घर का काम कैसे चलेगा, जिंदगी कैसे कटेगी तुम्हारी? तुझे क्या लगा अगर तू घर का काम नहीं करती मैं तेरे काम में हेल्प कर देती हूँ? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे काम में अगर मदद कर देती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि तेरा मन है काम करने का या नहीं है? तू मुझे समझती क्या है, भोली भाली बेवकूफ सीधी सी गऊ है ना? तो सुन काजल बहू, मुझे इतनी पागल और बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। ये याद रखा कर, जहाँ तू खड़ी है ना वहाँ मैं पहले खड़ी हो चुकी हूँ। तू बहू है ना इस घर की, तो मैं भी पहले इस घर में बहू ही बनकर आई थी, सास तो मैं अभी बनी हूँ। अरे मैं तो सोचती थी कि तेरी मदद हो जाएगी, क्योंकि मेरी सास ने कभी मेरी काम में मदद नहीं की, उसने मुझे बहुत परेशान किया था। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं मेरी बहू के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अरे मैं भी तो इस समाज में रहती हूँ, क्या मुझे नहीं पता कि बहुओं के साथ कौन कौन कैसे व्यवहार करते हैं? तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेरी बहू के साथ ऐसा बर्ताव बरतूं। इसी बात की तो सजा मिल रही है कि तू मुझे बेवकूफ कह रही है अपने परिवार वालों के सामने। मम्मी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे समझना चाहिए था कि अगर आप मुझे अपनी बेटी जैसा मान रही हैं, तो मुझे भी आपको अपनी माँ जैसी इज्जत देनी चाहिए थी। काजल, आंटी जी बिल्कुल सही कह रही है। काजल बहुत किस्मत वाली है जो ऐसी सास मिली है। कभी तो मेरे घर आकर देखना मेरी हालत।